इस बंटवारे ने सब कुछ छीन लिया, हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद कर दिया एक छोटी सी गलती ने। हम चाहे लोगों के लिए सब कर दे पर बाद में लड़ाई होनी ही होती है। ये बात है 1998 की। हम सारी फैमिली बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत रौनक थी हमारे ख़ानदान में। हमारे घर में 4 चाचा और 4 फूफी थी, सबकी बीवी थे, बच्चे थे, पूरा ख़ानदान हरा भरा था। खूब रौनक थी, हमारे ख़ानदान का बहुत नाम था, बहुत इज़्ज़त थी, दौलत थी, शोहरत थी, सब चीज़ थी माशाअल्लाह। त्योहारों में तो इस कदर लोग आते मानो शादी ही हो रही हो। हम सभी बच्चे एक जैसे कपड़े लेते, जूते लेते, अच्छे अच्छे जेवरात लेते और बहुत खुश होते। एकदम कुछ भी फ़र्क नहीं रहता हम लोगों में। घर का सारा पैसा दादा और दादी को दिया जाता तो वो घर का सारा खर्च उठाते, बहुत अच्छा लगता। और वो घर के बहुत ही इज़्ज़तदार लोग थे। एक दिन दादा की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दादी इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 3 से 4 महीने के अंदर दादी भी इंतकाल कर गई। घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया क्योंकि दादी नहीं थी, दादा भी नहीं थे, तो सब अपने मन के मानी करने लगे। जो कभी इज़्ज़तदार घर हुआ करता था, आज वो नॉर्मल सा हो गया। एक दिन सभी चाचा और बड़े पापा लोग ने मीटिंग बिठा ली कि अब घर का खर्चा कौन उठाएगा। अम्मा जी और अब्बा जी तो चले गए हैं, अब घर का खर्चा कौन उठाएगा। तो सब मिल के बोलने लगे कि बताइए कैसे क्या होना चाहिए। तो इतने में हमारी जो बड़ी अम्मी और छोटी चाची थी तो वो बोली अब घर का बंटवारा ही होना ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना बोझ कैसे उठा पाएंगे, कोई नहीं इस जिम्मेदारी को ले सकता। सबका फैसला था कि बंटवारा हो जाए, पर यही हुआ, बंटवारा हो गया तो सब ने अपना अपना ले लिया। एक चाचा ने बोला मुझे खेत चाहिए, एक चाचा ने बोला मुझे इस घर की कागजात चाहिए, एक चाचा ने बोला जो प्लाट पड़ी हुई थी मुझे वो चाहिए। मेरे पापा खामोश बैठे हुए थे। बोले कि तुम ऐसा करना कि जितना भी खेत का सामान आएगा तो तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए ले लेना और खेत का सारा काम तुम ही देखना। मेरे पापा सबसे छोटे, तो पापा ने बोला कि ये तो इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ अच्छे से किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है कि आप लोग सब चीज़ ले लें और मैं सिर्फ घर का खर्च के हिसाब से ही पैसे लूँ। ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी और मेरे बच्चों के साथ। इसी में बहुत बात बढ़ गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई इतना होने लगी कि पुलिस को बुला लिए मेरे चाचा और बड़े पापा ने। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। पुलिस ने बोला कि आपस में रजामंदी कर लो और घर जाओ, ये भाई भाई का मसला है, जाओ कोर्ट में फ़ैसला होगा, ये आप जाके केस करिए, वहीं से इसका फ़ैसला होगा। फिर मेरे पापा ने मुकदमा दर्ज किया और बोला कि मुझे मेरे जायदाद में कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से दिन बीतता गया, साल बीतते गए, हम छोटे से बड़े हो गए, आज तक मुकदमा चल रहा है। उसी बीच मेरी एक फूफी का इंतकाल हो गया और एक चाची का इंतकाल हो गया, बड़ी अम्मी का इंतकाल हो गया और मेरी एक खुद की बहन का इंतकाल हो गया। पर आज तक वो जो मुकदमा चल रहा था वो मुकदमा वैसे की वैसे चल रहा है। हम उस टाइम बच्चे थे, आज हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं और वही लड़ाई, वही झगड़े, हर 3-4 महीने में पुलिस आना, ये वो। जितनी पहले नाम, इज़्ज़त, शोहरत था, सब चला गया एक बंटवारे की तरफ से। मुझे आपसे ये बताना था कि बाप माँ के रहते ये सब चीज़ हो जाना चाहिए ताकि बाद में बच्चों को इसका हर्जाना नहीं भुगतना पड़े, क्योंकि जब कोई बड़ा रहता नहीं है तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं घर के लोग। आज टाइम से अगर बंटवारा हो गया होता दादा दादी के रहते
तो हमारा ख़ानदान भी वैसा ही हंसता मुस्कुराता रहता, और जैसे पहले रौनक थी वैसे ही आज भी रौनक रहती। वो टाइम रहते नहीं हुआ, और आज ये दिन देखना पड़ा है कि आज हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। हम लोग बड़े हो गए, चाचा चाची के बच्चे भी बड़े हो गए, पर हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे मान लो बहुत बड़े हम लोगों की दुश्मनी हो। एक ज़माना था, कितनी रौनकें थी हमारे घर में, पर बस एक बंटवारा ने कितनी ज़िंदगी छीन ली, और कितनी बेरुखी आ गई, बदनामी आ गई। बस एक बंटवारा ने, एक गलती से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और एक अच्छाई से ज़िंदगी आबाद हो जाती है। अगर यही टाइम रहते ही घर का दादा दादी अच्छे से बंटवारा कर देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जो हमारे घर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हमारे ख़ानदान के लोग, वो रहते अभी। मुझे ये समझ भी नहीं आता है कि लोग इस छोटी सी चीज़ के लिए इतना क्यों बढ़ावा करते हैं। हर चीज़ में मतलब कि कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने ही बहन भाई हैं, क्या करना है इतना खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, आखिर में तो मर कर ही जाना है सबको।